हैप्पीनेस आती है, उसका मुझे लगता है कि कोई जो कहते हैं ना कि मूल्यवान है। तो सभी यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, उनका वीडियो ऑन नहीं है। तो हमारा मुझे लगता है कि ये हमारा अनुशासन है। तो अनुशासन ये है कि हमारा वीडियो ऑन होना चाहिए। ठीक है ना प्रीति जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे देखो राजेश जी भी जुड़े हैं। तो राजेश जी ने भी बहुत अच्छा ये हमारा जैन शिक्षा समृद्धि का जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, उनमें बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और हमारा जो फ्लायर है, हमारी जो लिंक है या क्वेश्चन है या जो भी हमारा फीडबैक है, वो हमारे राजेश जी करते हैं। तो राजेश जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर खूब उपस्थित खूब है, एक बार धन्यवाद जोरदार सर। तालियाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सबका जो कहते हैं ना कि टीम का काम है। जैन शिक्षा समृद्धि में इतने बहुत अच्छे हमारे जो कहते हैं ना कि टीम मेंबर्स है, इनसे हमारी जबरदस्त जो कहते हैं ना कि बेहतर शिक्षक की ओर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो मैं सबकी स्माइल देख रहा हूँ, नीलम जी की स्माइल देख रहा हूँ, खुशी जी की खुशी वाली स्माइल देख रहा हूँ, अंकिता जी की स्माइल देख रहा हूँ, वाह! नीता भारती जी है, आकांक्षा जी की स्माइल देख रहा हूँ, सोनम जी की लाइट नहीं है, लेकिन वीडियो ऑन है, उनकी भी स्माइल मैं फ़ील कर सकता हूँ, शिवी जी की स्माइल मैं फ़ील कर सकता हूँ, शिवी जी स्माइल अच्छे से कर रही हैं। अंकिता जैन सागर जी है यहाँ पे, ओप्पो A15 है, लेकिन मुझे लगता है कि नाम वो चेंज कर ले, तो बहुत बढ़िया होगा और उनकी भी स्माइल मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। प्रीति जी की स्माइल देख रहा हूँ, वाह! सुप्रिया जी का थोड़ा वीडियो मुझे लगता है हैंग हो गया है, लेकिन उनकी भी स्माइल होगी ही, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ, ऐसा मैं रखता हूँ। जूली जी वीडियो ऑन करें आप बढ़िया से, तो मैं आपकी स्माइल देख सकूँगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं और सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत अच्छा विषय आज हम जो कहते हैं ना कि सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसके लिए मैं मेरा पीपीटी जो है, वो शेयर करना चाहूँगा। शुभांगी जी भी यहाँ पे उपस्थित है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यस। चलिए, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर होगी? या ओके, चलिए। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? तो जैन शिक्षा समृद्धि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमने सीख रहे हैं कि अनुव्रत ही सही व्रत, आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बता सकता है मुझे? ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एनीवन अनम्यूट करें और शेयर करें। हाँ, कौन बताएगा? चलिए, आकांक्षा जैन सागर बताइए, अनम्यूट करें और शेयर करें कि इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है आपको? आकांक्षा जैन सागर। जी सर। सर इस इमेज में हाँ, ये समझ में आ रहा है कि वह एकजुट होकर पेड़ को मतलब हेल्प कर रहा है उसकी ग्रोथ में। ओके। कौन-कौन है उसमें? उसमें एक लड़की है वो वाटर दे रही है और एक लड़का है वो उसको मतलब हेल्प कर रहा है पेड़ के लिए उसकी ओके, ग्रोथ। तो क्यों ये अनुव्रत ही सही व्रत में ये पिक्चर दिखाई दिया है? क्या लगता है आपको? क्या हो सकता है? क्या मैसेज हो सकता है पिक्चर में? सर इसमें ये लग रहा है कि एकजुट होकर मतलब हेल्प करके पेड़ की ग्रोथ कर रहे हैं, एकजुट होकर किसकी उसकी हेल्प कर रहे हैं? किसकी हेल्प कर रहे हैं? प्रकृति की। ओके, हेल्प कर रहे हैं, तो हमें क्या हेल्प होगी? सर पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है और फल वगैरह, फूल, वायु सब मिलता है उससे। ओके, तो ये अच्छा काम है? यस सर। ओके, वेरी गुड। ये करना चाहिए सबको? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। वेरी गुड आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये अनुव्रत ही सही व्रत है, कैसे है और क्यों ये पिक्चर दिखाई दिया है? थोड़ी आकांक्षी जी ने बात की है कि ये बहुत अच्छा काम है, जो हम एकजुट ये भाई-बहन हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं या परिवार के सदस्य हो सकते हैं, तो दोनों एकजुट होके प्रकृति की हेल्प करते हैं और प्रकृति हमें वापस भी देती है, ठीक है ना? तो वो क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं आगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो कितने लोग यहाँ पे हैं, वो आसन पे बैठे हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो आसन पे बैठे हैं और उनका आसन का नाम भी लिख सकते हैं? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं आसन में बैठा हूँ और मेरा आसन का नाम है समझ।
वेरी गुड। सुप्रिया जी अपने आसन पे बैठे हैं। ओके, वेरी गुड। सोनम जी है, सफलता, वेरी गुड सोनम जी, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं बताइए? यस यस, फटाफट बता सकते हैं। अपने आसन में बैठे हो या आसन का नाम बता सकते हो। ओके, नीता भारती जी, शिवी जी, बहुत बढ़िया। ओके, शुभांगी जी का आसन का नाम है प्रेरणा, अंकिता जी, ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबका मैं एक बार क्लैप करके, यस, कीर्ति जी का निर्वाण आसन ग्रुप है, तो सबका मैं जो है अभिवादन करता हूँ और ऐसे ही हम अपने आसन सुनिश्चित जो किया है उसमें ही बैठेंगे और नैन्सी जी हम प्रशिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है ना? ग्रेट, चलिए। तो सभी आसन पे बैठे हैं और आसन का नाम भी उन्होंने सबने रख ही दिया है पहले से, ठीक। ओके, तो यहाँ पे 2 वीडियो में से क्या सीखा कौन बताएगा? शिवी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करिए कि 2 वीडियो में से क्या सीखा? यस, शिवी जैन जी, पहले वीडियो में से क्या सीखा बताइए? सर पहली वीडियो से सीखा है कि मतलब यदि हम कोई कार्य एकजुट होकर करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, और यदि हम कोई काम नेक तरीके से करें तो जो बुरा व्यक्ति भी होता है वो मतलब हमारी सफलता को देख के वो भी मतलब उसका मन भी शांत हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। तो सर दूसरी वीडियो वेरी में गुड। भी यही देखा कि पहली वीडियो में क्या एक्टिविटी थी उनको? क्या कर रहे थे? सब वो लोग पेड़ लगा रहे थे, सब लोग मिलके, किसी ने पानी दिया, किसी ने मतलब उसके लिए डेली पानी दिया, किसी ने उसका पौधा लगाया, फिर सब लोगों ने मिलके उसकी केयर की। फिर एक दूसरा इंसान आया, वो उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस वेरी गुड। पेड़ ने फल देने शुरू किए तो उसी से फिर उसका भी मन बदल गया और सब लोग मतलब उसके फल खाने लगे और खुश हो गए, और जिससे उस बुरे व्यक्ति का भी मन बदल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, गुड। और सेकंड वीडियो? तो सेकंड वीडियो में उसकी एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी बड़ी बहन थी, वो बता रही थी कि सूरज एक होता है, चंद्रमा एक होता है, लेकिन सितारे अनेक होते हैं। तो मतलब वो ऐसे ही चलता रहा कि उसने बताया कि अनेकता में ही एकता होती है। वेरी गुड। ओके, तो ये जो पेड़ लगाया पहले वीडियो में, ये अच्छी बात है? यस सर। ओके, अनेकता में एकता, वो अच्छी बात है? यस सर। वेरी गुड। तो शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया, अच्छे से उन्होंने शेयर किया है। अभी मैं ओप्पो A15 जो है वो प्लीज अपना नाम रीनेम करें और अनम्यूट करके बताइए अपना नाम पहले और वीडियो नंबर 1 में और वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा। अनम्यूट करो, उसके बाद रीनेम कर लेना। हाँ, ओप्पो A15। जूली जी है? हाँ, ओके, सुरभि जैन जी, हाँ, चलिए बताइए। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, क्या नाम है आपका? सुरभि जैन साहेब। हाँ जी, ओके, बताइए। पहली वीडियो में सर ये बताया था कि उन्होंने एक एक करके पानी दिया पेड़ को, और पेड़ को एक छोटे से पौधे को लगाया और धीरे धीरे उसकी सेवा करी, जिससे वो एक वृक्ष बना। लेकिन एक काटने वाला भी था, लेकिन सबने एक साथ मिलके उसे भी हरा दिया और उस वृक्ष को बचा लिया। तो इससे यही सीख मिलती है कि सब एक साथ होकर यदि कोई काम करें तो सफलता मिलेगी। वेरी और गुड। ऐसे सेकंड वीडियो में भी यही बताया कि सब एक एक होता है, लेकिन एक एक से ज्यादा अनेक लोग की कीमत, जैसे सितारे सभी बोलते हैं कि सितारे चमकदार होते हैं, ऐसे ही अनेक लोग मिलकर ही चमक ला सकते, सफलता ला सकते हैं। वेरी गुड। तो सुरभि जी, ये हमारा सम्यक ग्रुप है, वो सितारे है कि नहीं सभी उसमें? हाँ है सर, हम सब एक वेरी गुड। तो आप, हाँ, यानी सुरभि जी वो सितारे में भी आप एक सितारे हो कि नहीं? सभी हैं सर सितारे तो। नहीं, उसमें आप भी हो ना एक? हाँ सर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुरभि जी, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। ओके,
तो यहाँ पे कीर्ति मोदी जी बताइए कि एक लाइन में कि वीडियो नंबर 1 में क्या सीखा और वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा और कैसे जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं? कीर्ति मोदी जी। जय जैन सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने पहली वीडियो देखी थी, सेकंड नहीं देख पाई। उसमें पहली वीडियो में ये सीखा था कि एकता में शक्ति है। यदि अपन एक रहेंगे तो अपन को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। यदि उसके मतलब जो काटने वाला आया था उसको काटना था पेड़, बट जब फल गिरा तो उसके भी जो भाव थे वो चेंज हो गए। ये अब नहीं काटना हमें, ये हमें फल दे रहा है। और एकता में शक्ति है, यही मेन पॉइंट है इसका। यदि अपन एक तो कीर्ति रहेंगे जी, तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कीर्ति जी आपकी लाइफ में कोई ये एकता वाला, कोई टीम वर्क वाला है? कोई अनुभव आपको कि आपने Yes, सबके sir. साथ मिलकर एक बहुत अच्छी सफलता, कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे? यस सर अभी याद करो। हमने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था नेक्स्ट वाला। एक मिनट कीर्ति जी, नीरज जी किसी की आवाज आ रही है तो उनको अनम्यूट कर लीजिए। जी सॉरी, म्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ, अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम था और उस दिन मतलब भाभी का बेबी सोवर था। तो हमारे पापा, बड़े पापा 9 भाई हैं, सबका खाना हमारे घर पर होना था। तो मतलब हम लोग ने, हमारे परिवार ने एक रहे तो मतलब 9 बजे पूरा खाना बन गया। पापा ने 9:15 बजे खाना खा लिया था। इतने सबका खाना था उस दिन, इस कारण हम अटेंड नहीं कर पाए थे सर क्लास। और सर और दूसरा ये है कि पापा लोग 9 भाई हैं, सब एक हैं, तो मतलब कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता, कोई कुछ बोल नहीं पाता, एक दूसरों की बड़ाई भी नहीं कर पाता था और अदर समाज वाले, और सब हमेशा तारीफ ही करते हैं। ओके, गुड। तो आपको ये लगता है कि ये यूनिटी है हमारे 9 भाई में पापा के साथ जो है, तो वो सभी साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कीर्ति जी, वो कहना चाहते हो आप? यस सर, और आसानी से सब कुछ काम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कीर्ति जी ने बताया है कि परिवार में कैसे एकता हो, भाई-भाई में कैसे एकता हो, और उनका खुद का एग्जाम्पल उन्होंने बताया था। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, ओके। कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। कीर्ति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी हम उनके घर खाने के लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया से टीम वर्क से वो खाना बना लेंगे। कीर्ति जी, सही बात है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, ग्रेट। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे तो ऐसा लगता ही है कि जब मैं मान लीजिए कि फ्यूचर में बुंदेलखंड आऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं खाने में या रहने में, क्योंकि सारे इतने परिवार के सितारे हैं यहाँ पे। तो किसी ना किसी एक दिन तो नीरज जी के घर पे, एक दिन सभी कोई किसी के घर पे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मेरा प्रवास अच्छे से बुंदेलखंड का हो जाएगा। ठीक है ना? सही है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं की है। यस सर। एक बार जरूर आप ट्रिप बनाना यहाँ की। ओके, श्योर। ओके, इंतजार रहेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ प्लान बनाएंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है ना, ये परिवार की भावना है। मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये परिवार है, सम्यक ये परिवार है। और ये परिवार 3 महीने में इतना जबरदस्त हुआ है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हम कीर्ति जी अपने घर पे है, अंकिता जी अपने घर पे है, सुप्रिया जी अपने घर पे है, प्रगति जी अपने घर पे है, लेकिन इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ है कि हम अपने-अपने घर पे हैं। मैं गुजरात से हूँ, आप बुंदेलखंड से हो, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम, जो कहते हैं ना कि इतनी दूरी है हमारे, जो डिस्टेंस हम कह सकते हैं, लेकिन जो हृदय की जो भावना है ना, उसकी कोई दूरी नहीं। हम साथ में ही हैं। नीरज जी, सही बात है ना? बिल्कुल सर। सुप्रिया जी, सही बात है ना? तो ये जो हमारी निकटता है, हृदय की निकटता है, ये जो भाव है, मुझे लगता है उससे कोई हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो सम्यक के सभी सितारे को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि एक ही मैंने सेंटेंस बोला कि मैं आना चाहता हूँ और सबने कहा कि प्लीज वेलकम। तो ये हमारी प्रेम भावना है, ये हमारी फीलिंग है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट, ओके, यस। तो यहाँ पे आगे जाएंगे।
तो हमने सीख जो पाई है। यस, तो यहाँ पे मैं काफी सारे लोग यहाँ पे हैं, उनको जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना, ये नियत कार्य उन्होंने किया है। तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सोनम जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुप्रिया जैन जी है यहाँ पे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एकता जैन जी, जूली जैन जी, प्रगति जैन जी, तालियों की आवाज सुननी चाहिए। सभी वो जो कहते हैं ना कि अभिवादन होना चाहिए। शुभांगी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नैन्सी जैन हमारे साथ है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रीति जी है हमारे साथ। कीर्ति मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंकिता जैन मदुराव जो है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मौसम जैन जी के लिए जोरदार तालियां। आकांक्षा जैन जी है, अंकिता जैन, सागर, खुशी जैन, शिवी जैन, सुरभि जैन और नीता भारती जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सब जो है क्लैपिंग सभी लोग अपने लिए करें, क्योंकि ये जो मैंने नाम दिखाए हैं वो सभी ने नियमित रूप से नियत कार्य किए हैं। तो वो सभी का नाम यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। ये मुझे बहुत जान के बहुत आनंद हुआ है। सो थैंक यू ऑल, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये था नियत कार्य अभिवादन। और यहाँ पे जो नियत कार्य जिन्होंने शायद नहीं किया है या प्रेजेंट नहीं थे, उनके नाम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और नीरज जी थोड़ा मुझे सपोर्ट करिएगा कि यहाँ पे है कि नहीं, वो मुझे जस्ट बताइएगा। आस्था जैन जी है? नहीं है सर। अनुराग जी, सॉरी, अनुराग जी है नाम यहाँ पे? नहीं है, नहीं। ओके, अनुश्री जी? नहीं है। ओके, श्वेता जैन? नहीं है। ओके, श्रुति जैन? नहीं है। ओके, और रुचि जैन? नहीं है। और शेजल जैन? नहीं है, सभी नहीं। ओके, जो नियत कार्य नहीं किया है वो नहीं है, और जिन्होंने नियत कार्य किए हैं वो है। बहुत बढ़िया, जोरदार है। ओके, तो यहाँ पे सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने नियत कार्य किए वो है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो नहीं है। लेकिन उनको भी मैं मैसेज यहाँ पे करना चाहूंगा कि वो प्लीज करे अपना नियत कार्य, और जो भी बाकी है वो भी एक बार भेज ले, क्योंकि नियत कार्य करना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हर रोज सीखते हैं। क्या ऐसा मानते हो, हाँ या ना? क्योंकि हर रोज सीखना, ये हर रोज आधा घंटा देना, ये हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। कितने लोग मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें हमारे साथ या लर्निंग, जो सीखने की जो भाव है, वो 30 मिनट्स हर रोज निकालने चाहिए? वो कितने लोग ऐसा मानते हैं? निकालने तो है ही, लेकिन कितने लोग ऐसा मानते हैं? क्योंकि वो भी अनुशासन है, वो भी अनुशासन है। कीर्ति जी, सुरभि जी, प्रीति जी, सोनम जी, अंकिता जी, नीलम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी जी, वाह, एक्सेलेंट। चलिए, नैन्सी जी, वाह। ओके, तो ये सभी मानते हैं और करते भी हैं कि नियत कार्य होना चाहिए और रोज 30 मिनट्स होनी चाहिए, है ना? ग्रेट। तो मैं तो अभी 15 मिनट भी देता हूँ, 15 मिनट ही देता हूँ। देखो कि आप मूवी देखते हो तो 15 मिनट हो जाती है, और लर्निंग करते हो तो 2-3 मिनट, क्योंकि लिखते हो। तो एक्स्ट्रा भी मैं आपको कुछ 1-2 वीडियो आपको वीक में 1-2 बार मैं भेजता हूँ। वो भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात। वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक फीडबैक मुझे मिला था, 2 फीडबैक यहाँ पे मिला था, तो मैं नाम उनका कहना चाहूंगा। उन्होंने एक ने कहा था कि योग की क्लास हफ्ते में कम से कम 4 दिन होनी चाहिए, और वो कहा था जूली जैन जी ने। तो जूली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूली जी यहाँ पे है? जी हैं अभी वो, लेकिन बस में ट्रेवलिंग कर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जूली जी ने कहा था कि 4 दिन होना चाहिए हफ्ते में, तो उनके ऊपर भी हमने चर्चा की है, आज ही चर्चा की है, और कुछ न कुछ आपके लिए ये आएगा कि कैसे हम जो कहते हैं कि योग जो है वो हम करें। तो जूली जी, आपका फीडबैक हमें मिला है और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना? वैसे ही फीडबैक है हमारा मिला है कि शुभांगी जी का मिला है, और शुभांगी जी ने कहा है, जस्ट अ मिनट, हाँ,
कि you should organize a training program for yoga and meditation to learn, because many people want to do yoga and meditation but they don't know how to do it properly. तो शुभांगी जी ने लिखा है कि योगा और मेडिटेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन और योग जो है कैसे करना है वो लोग सभी जानते नहीं है, प्रॉपरली कैसे करना है। तो शुभांगी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुभांगी जी, थैंक यू। शुभांगी जी यहाँ पे है? हाँ है, यस। तो शुभांगी जी थैंक यू कि आपने ये फीडबैक, हाँ शुभांगी जी है ना? हाँ है ना। हाँ यस, ओके, यस यस। तो शुभांगी जी थैंक यू कि आपने ये फीडबैक भेजा है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सो जूली जी और शुभांगी जी थैंक यू। हम सभी उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करें, क्योंकि आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और उसके ऊपर हम काम करते ही हैं। थैंक यू, यस। चलिए, तो 5 मिनट स्वास्थ्य की चाबी जो है वो हम करते हैं। तो सभी अपना जो कहते हैं ना कि जो भी बैठे हैं एकदम सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। और किसके बुंदेलखंड में कहाँ पे जो कहते हैं ना कि बरसात आई है, कहाँ पे बरसात आई है, कहाँ पे बरसात आई है, यानी अब तक प्रगति जी वेरी गुड। और किनके वहां पे बरसात आई है? बस नहीं आई है, नहीं आई, ओके नहीं आई। हाँ सुरभि जी, ओके गुड। बरसात यानी हाँ ओके, शिवी जी ठीक है। जो प्रगति जी की नहीं आई है वहां पे बरसात, तो हम ला देते हैं, ठीक है ना? कैसे करेंगे? तो चलिए, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो सीधा करे, ऐसा ऐसा करे, लेफ्ट हैंड है, ओके। ये फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर हम कहते हैं। तो आपको टैप करना है यहाँ पे, ऐसा इस तरीके से। चलो, तो ये बूंद का ऐसा आपको लगेगा म्यूजिक आया, बूंद का। देखना, बूंद बूंद जो कहते हैं ना, बूंद वो आती है बरसात की, और कैसे वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है बरसात, वैसे आपको अनुभव होगा। ठीक, चलिए फर्स्ट फिंगर ऐसा टैप करो, फर्स्ट फिंगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी करिए, वेरी गुड, ओके गुड गुड। सेकंड फिंगर, दोनों फिंगर के साथ, वेरी गुड, जोर से और जोर से, बहुत बढ़िया, लाल होना चाहिए हमारा हाथ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से होना चाहिए। थर्ड फिंगर, 3 फिंगर साथ में, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 फिंगर, ओके गुड। और 5 साथ में दोनों, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोर से और जोर से, वेरी गुड, ओके गुड। अभी दूसरा हाथ, राइट हैंड है, फर्स्ट फिंगर, वेरी गुड, ओके गुड। सेकंड, दो फिंगर साथ में, यस, ओके, स्माइल के साथ, वेरी गुड, सभी साथ में हो, ओके। थर्ड, ओके गुड, ओके थर्ड, फोर्थ, और पूरे, यस गुड, ओके गुड। और जोर से करो, और जोर से, बहुत बढ़िया, ओके। बरसात आनी चाहिए, बुंदेलखंड में पानी हो जाना चाहिए, नीरज जी को और सबको पानी की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा होना चाहिए, वेरी गुड, ओके गुड। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो, जो लास्ट फिंगर है ना, वहां से ऊपर से लेके नीचे ऐसा करना है, थोड़ा पंच करके ऊपर से नीचे करना है, करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी साथ में है और कर रहे हैं, ओके गुड, ओके वेरी गुड, ओके। और यहाँ पे फर्स्ट फिंगर से यहाँ पे नीचे, जैसे थंब है ना वहां तक, वेरी गुड, ओके। और ये यहाँ पे बीच में, हाँ यस, ओके। और यहाँ पे दूसरा हाथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। और ये फर्स्ट फिंगर, ये ऐसा लगेगा ना कि हाँ रिलैक्स हो रहे हो आप, ऐसा लगेगा आपको। और ये वेरी गुड, ओके। और अभी क्या करना है, ये जस्ट आपको घर पे होमवर्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेल है मेरा, तो ये मैं थोड़ा पंच करता हूँ, देखो यहाँ तक, फर्स्ट फिंगर, देखो ऐसा करो सब लोग, जोर से दबाना है ना, आगे वाला भाग जो है फर्स्ट फिंगर का, राइट हैंड का, वो जोर से दबाना है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ यानी लास्ट, ओके। फर्स्ट,
ये है ना, आप 1-1 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है ना, सब में ये, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है इसलिए 1-1 मिनट भी आप कर सकते हो। ओके, दूसरा हाथ का थंब जोर से एकदम जोर से करना है ना। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्माइल के साथ, हाँ ठीक है। ओके, फर्स्ट जोर से इस तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सेकंड जोर से एकदम बढ़िया से, ऐसा ऊ आ ई आ ऐसा आवाज आ जाना चाहिए। ओके, गुड। ओके, थर्ड जोर से, थोड़े आपको कोई फिंगर में ऐसा भी लगेगा कि पेन थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके, लास्ट, ठीक है, गुड। तो ये था आपका जो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना पंचिंग, हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से जो नस जो जो वेसल है वो काफी सारी जगह पे हमारी वहां पे घूमती है, तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आपने ये पंच करके वो एक्टिवेट कर लिया, क्या कर लिया आपने, वो एक्टिवेट कर लिया। तो हार्ट का जो वहां से जो गुजरती है, तो हार्ट का है, माइंड का है, जो भी है, तो ओवरऑल बॉडी से आपने क्या कर लिया, पंच कर लिया। पंच करने से आपको जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो आपको कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो वो निकल जाता है और बढ़िया से ब्लड सर्कुलेशन वहां पे होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा, हाउ यू फील? आपको अभी देखो ये पेन हाथों में नहीं होगा। कितने लोगों को कैसा लगा ये करके 5 मिनट ये जो, हाँ, कैसा लगा आपको, हाउ यू फील? प्रगति जी, कोई बात नहीं है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अच्छा लगा, वेरी गुड। ओके, गुड। और ये पंचिंग आप कर रहे थे, है ना, और आपने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके, गुड। नैन्सी जी, अंकिता जी, बहुत बढ़िया। ओके, और किसको कैसा लगा? ओके, मौसम जी को अच्छा लगा। ओके सर, बहुत अच्छा था, खुशी जी ने कहा, ठीक। तो ये आप जरूर से करना, ये आप जरूर से कर सकते हो। जैसे आपको ठंड लग रही है या ऐसा कुछ है, तो आप ऐसा कर सकते हो, करो करो। तो आपके जो दो सारे जो नेल है वो एक दूसरे से आप ऐसा घिस सकते हो ऐसा। तो ये गर्मी का आपको एहसास होगा। ये 2 मिनट करना, एकदम बढ़िया से हम गरम गरम हो जाएगा। आप हाथ आपका है ना, गरम गरम हो जाएगा। तो ये हम जब माउंटेन पे चढ़ते हो ना, ट्रैकिंग करते हैं ना, तो इस तरीके से करते हैं, तो गर्माहट हमारे शरीर में आ जाती है। 2 मिनट करना, लेकिन जबरदस्त आपको अनुभव होगा। तो ये जो मैंने कहा है आपको 5 मिनट अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो वो ज़रूर से करना, डेफ़िनेटली आपके परिवार के सदस्यों के साथ करना, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है? येस और नो? हाँ या ना? ठीक है? एवरीवन करेंगे, सभी करेंगे? गुड, वेरी गुड, चलिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मेरी पीपीटी भी दिखाई दे रही है आपको? हाँ, यस, ओके, चलिए। तो ये 5 मिनट का हमारा ये स्वास्थ्य की चाबी थी। ओके। जस्ट अ मोमेंट, हाँ। ओके, चलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। ये आगे बढ़ नहीं रही है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके। हाँ, चलिए, अभी बढ़ रही है। तो अब अभी मुझे बताइए कि अनुव्रत ही सही व्रत हमने आज देखा है, तो अनुव्रत क्या है? ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अनुव्रत क्या है, ओके? चलिए, तो यहाँ पे एक पिक्चर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सोनम जैन जी को। सोनम जी,
आप अनम्यूट होइए और बताइए कि ये पिक्चर आपको क्या उसमें दिखाई दे रहा है, अनुव्रत के लिए है। सोनम जैन जी। सर इसमें बतख जा रही है अपने बच्चों के साथ में, सभी को लेके। ओके, तो टीम तो वर्क ही है क्या हो रहा है? हाँ सर, टीम वर्क में जा रहे हैं सब बच्चे एक साथ। ओके, तो उनकी जो साथ में बड़ी जो है हाँ, वो क्या कर रही है, जो बड़ा है? वो उनको ले जा रही है, ओके, ले जा रही है। शायद कुछ तो बोल भी रही है, देख रही ओके है। ओके ओके गुड। ओके, सोनम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। सोनम जी थैंक यू। और कौन बताएगा यहाँ पे? मौसम जी बताइए अनम्यूट करके, क्या दिखाई देता है पिक्चर में? उसके बाद सुप्रिया जी बताएंगे। सर बतख पानी में अपने बच्चों के साथ है। ओके ओके, बतख अपने बच्चों के साथ पानी में है। मतलब तो बतख क्या कर रही है? जो हाँ, माँ क्या कर रही है वो पानी में? तैरना सिखा रही है। हाँ, ओके वेरी गुड। तो क्या आपको ऐसा लगता है मौसम जी कि वो बच्चों को सिखाना चाहिए ये तैरना? बतख जो माँ है अपने बच्चे को सिखा रही है वो देख के सीख जाते हैं, जैसे वो खुद करेगी माँ वैसे ही वो खुद करने लगेंगे बच्चे। ओके, तो ये जो माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो उसको क्या कह सकते हैं हम हिंदी में? चैट बॉक्स में कोई लिखेगा और मौसम जी आप बताओगे? निर्देशन करना, माँ जो है वो, हाँ जी, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन करना। वेरी गुड मौसम जी। ओके, और कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि माँ जो है अपने बेटे को क्या? वेरी गुड, सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, संस्कार जो हम कहते हैं ना मौसम जी, वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छे से बताया है। तो ये संस्कार देने की बात है। तो ये जो बतख जो माँ है, जो बड़ी है माँ है, वो अपने बच्चे को संस्कार दे रही है कि ये हमारा संस्कार है कि पानी में तैरना, वो तैरना तो हमें आना चाहिए। प्रगति जी है या ना? तो प्रगति जी के माता जी सम्यक ग्रुप में जब उपस्थित हुए थे तो प्रगति जी के माता जी ने वो जो संस्कार दिए हैं कि प्रगति जी ने कहा था कि मैं सर बाहर होंगी क्योंकि अभी हमारे जैन के महाराज जी है तो उनको सेवा करनी है, लेकिन तो भी प्रगति जी संस्कार नहीं भूले अपनी माँ का। और वो अपने माँ के जो संस्कार है उसमें अनुशासन भी एक संस्कार जो बाहर है प्रगति जी तो भी वो अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संस्कार है, ये बहुत बड़ी अनुशासन है। तो प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि अभी वो बाहर है तो भी जो है वेबिनार कर रहे हैं। प्रगति जी बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप बाहर होने के बावजूद आप कर रहे हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशी जी क्या लगता है आपको इस पिक्चर में से क्या सीखने को मिलता है? खुशी जैन जी। यस सर। सर इसमें बतख अपने बच्चों को जी। संस्कार दे रही है, उनको तैरना सिखा रही है। वेरी गुड, ओके। तो खुशी जी ये पढ़िए आप। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत, अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है संस्कार। अणुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है पर इसकी भावना व्यापक है। उसके अनुसार किसी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा ना की जाए। वेरी गुड सर, खुशी जी थैंक यू सो मच। तो अणुव्रत क्या है? तो अणुव्रत है लघु व्रत। क्या है? लघु व्रत। लघु व्रत क्या है? छोटे से छोटा व्रत है। क्या है? छोटे से छोटा व्रत। वो जो कहते हैं ना कि हमारा संस्कार है, जो देखे कि माँ जो अपने बच्चे को वो पानी में कैसे तैरना है और वहां से कैसे पसार होना है वो सिखा रही है। तो वो लघु व्रत है, वो अणुव्रत है, बहुत छोटा संस्कार है। लेकिन वो छोटा संस्कार जो है वो बड़ा भाव है कि नहीं? यस और नो? उसका भाव कितना है? भावना कितनी है? बहुत व्यापक है। मैं आपको कहना बताऊं कि हमारी जो माँ है वो कहती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेटा जी, आपको जो भी चाहिए वो आप सामने मुझे बता दे, वो आपको आपको मिल सकता है। तो ये भी एक छोटा
संस्कार है कि नहीं? यस और नो? कि कभी भी हमें जो हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हैं और आपको हेल्प किसी की करनी है, ये छोटा-सा व्रत है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? किसी की हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हो और आप किसी को हेल्प चाहिए तो आप दे सकते हो, वो एक छोटा व्रत है कि नहीं? ये अणुव्रत है कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। तो ये अपने माताजी और पिताजी ने ये संस्कार सिखाए कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। यस, प्रगति जी ने कहा छोटे-छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा होना, ये भावना है और ये व्यापक है। क्या है? व्यापक है। ये बहुत बड़ी आपको कहते हैं ना कि उपलब्धि आपको मिल सकती है। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि नीरज जी के माताजी यहाँ पे थे और नीरज जी के माताजी के चेहरे पे जो स्माइल थी ना, वही स्माइल उनके जो बेटे हैं नीरज जी के चेहरे पे है। तो ये भी एक संस्कार ही है। एक छोटी-सी बात नीरज जी की माताजी ने वो सिखाई थी कि स्माइल करना चाहिए और सबके साथ एकदम बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बोली बोली जो है बोलनी चाहिए और वही कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अणुव्रत है और ये लघु व्रत है। यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि नीरज जी सब सब लोगों के साथ वो जो फ़ोन पे बात करते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने भी ऐसे फ़ोन करके सबके साथ बात नहीं की है। वो 200 जो टीचर्स हैं ना 200 हमारे, जो जैन शिक्षा समृद्धि में जो सीखो सिखाओ श्रृंखला है, 200 लोगों के साथ टीचर के साथ नीरज जी ने बात की होगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं हुआ होगा कि नीरज जी ने जो कहते हैं ना कि ऐसा बोल दिया कि आपको हर्ट हुआ या दुःख हुआ। कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा। तो ये उनके माताजी, पिताजी के साथ जो संस्कार मिला है ना, वही वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वही जो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये भावना व्यापक है। ये क्या है भावना? व्यापक। नीरज जी सही बात है कि नहीं? जी सर। तो ये यस, तो ये व्यापकता हमें सीखनी है। ये हमें समझनी है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने कभी भी नीरज जी को ऐसा नहीं देखा होगा। आपने स्माइल करते हुए देखा होगा। आपने स्माइल करते हुए देखा होगा और वो हमें सीखना है और वो हमें समझना है। ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये लघु व्रत है, ये अणुव्रत है और ये संस्कार है। मैंने आपके एग्ज़ाम्पल से सीखा। से एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आप क्लास में गए एज़ अ टीचर और बच्चे जो है तूफ़ान मस्ती कर रहे हैं, तो भी आपने स्माइल करके बच्चों को पढ़ाया, "हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आप आज क्या सीखने वाले हो? और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपको सिखाने के लिए।" तो ये स्माइल के साथ बच्चों के साथ बात करना, ये संस्कार है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो ये हमें टीचर के तौर पे प्रस्तुत होना है। कोई बच्चा तूफ़ान कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो भी प्रेम से कर रहे हो कि शिवी बेटा तूफ़ान नहीं करना है, तूफ़ान वो तो बुरी बात है। तो मैं भी करती थी। मैं जब छोटी थी या छोटा था तो भी मैं भी करती थी। लेकिन वो करने से मुझे कहो ना नुकसान होता है। तो शिवी मेरे जैसा बनना है बेटा, बनना है। तो तूफ़ान नहीं करना है ना? मैं भी अभी नहीं करती हूँ। तो मेरे साथ हो आप? हाँ, तो ये क्या है? तो शिवी जी को मैंने कैसे बताया? लघु व्रत से बताया। मैंने कैसे बताया? वो संस्कार से बताया। मैं जो करती हूँ या करता हूँ, वो मैंने शिवी जी से शेयर किया। कीर्ति जी कैसा लगा आपको? शिवी जी आप होंगे, तो कीर्ति जी आप सुनोगे कि नहीं बात, हाँ या ना? यस और शिवी जी मेरी बात आप सुनोगे कि नहीं? जैसे जैसे मैंने बताया वो, हाँ या ना? कैसा लगा आपको शिवी जी मैंने बात किया तो आपको? सर बहुत अच्छा। ओके, अभी मैं शिवी जी एक ऐसी टीचर हूँ या टीचर हूँ कि शिवी पता नहीं चल रहा? क्यों मस्ती कर रही हो? क्यों कर रहे हो? बाहर चले जाओ और मेरे क्लास में ऐसा नहीं करना है। तो आपको कैसा लगा? सर मैं तो डर जाऊँगी। और मैं नहीं होंगी या नहीं होऊँगा, तो आप करोगे कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, करूँगी सर फिर भी। फिर से? वेरी गुड। तो ये लघु व्रत जो है, तो ये लघु व्रत है कि हमें अपना संस्कार अपने बच्चे को देना है। यानी बच्चे यानी हमारे परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं, स्कूल के भी बच्चे नीता भारती जी हो सकते हैं। तो हमें अच्छे संस्कार देने हैं और एक
अच्छे संस्कार देने के लिए पहले वो करना पड़ेगा। सुप्रिया, सही बात है कि नहीं? पहले वो करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सोनम जी, अंकिता जी, यस और नो? प्रीति जी, सुरभि जी, तो ये हमें हमारे जीवन में नैन्सी जी उतारना पड़ेगा, तो वो हम प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना? ग्रेट, चलिए। यस, तो यहाँ पे नैन्सी जी अनुव्रत क्या है वो बताइए, लेकिन पहले ये बताइए कि ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है? नैन्सी जैन जी, अनम्यूट करके शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है नैन्सी जी। हाँ, ईयरफोन निकाल दो, ईयरफोन निकाल दो, क्योंकि आपकी आवाज वो आ नहीं रही है। हाँ, जय जिनेंद्र, वेरी गुड, आ रही है। इसमें ये कि प्रकृति पिक्चर में क्या दिखाई देता है? हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करने चाहिए, प्रकृति ओके, यही कर देता है। प्रकृति का नाश हो रहा है, ऐसा कह रहे हो आप नैन्सी जी? ओके ओके, गुड। नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ट्री है तो जीवन है, नहीं है तो सब पतन है। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने तो सुवाक्य लिख लिया। वेरी गुड। अंकिता जैन मदेओरा, बताइए अंकिता जैन जी, क्या दिखाई देता है आपको? नैन्सी जी थैंक यू, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए अंकिता जैन जी। पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ से ही जीवन है। हाँ, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़े नजदीक आके आप बोले तो आपकी आवाज बढ़िया से आएगी। पेड़ हाँ, लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ से ही जीवन है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और वो होंगे तो जीवन होगा। अंकिता जी, जो मैंने लिखा है वो आप पढ़िए। पढ़िए अंकिता जी, जोर से। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता, मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड, अनुव्रत हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, अपने पर अपना अनुशासन। वेरी गुड। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। अंकिता जी थैंक यू। ओके, तो मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता क्या है? तो सुरभि जी, अंकिता जी, आचार संहिता यानी क्या कि हमें जो अच्छे मानव बनना है, अच्छा व्यक्तित्व हमारे जीवन में वो लाना है, तो एक आचार संहिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत न्यूनतम। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि एज ए टीचर आप कोई स्कूल में या शाला में जा रहे हो, तो टाइम पे हमें स्कूल पहुंचना, ये हमारी आचार संहिता हो सकती है कि नहीं? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि स्कूल में टाइम पे जाना और टाइम पे वो छूटना यानी क्लास से बाहर निकलना, तो ये हमारी आचार संहिता हो सकती है नहीं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? वेरी गुड। दूसरा, क्या न्यूनतम हमारी आचार संहिता ऐसी हो सकती है कि नहीं कि जब हम क्लास में जाए तो कोई भी बच्चा वो कहता है ना कि पढ़ने से बाकात न हो जाए और सभी बच्चों के साथ हम बात करें और प्रेम से बात करें। ये न्यूनतम आचार संहिता हो सकती है कि नहीं? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें सभी बच्चों के साथ स्कूल में प्रेम से उनसे बात करनी चाहिए या करनी है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमारे कोई भी विषय में, जैसे कि नीलम जी है, नैन्सी जी है, कोई भी है, कोई भी विषय पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, जो भी कोई भी आपके विषय है वो पढ़ाता है, उसमें कोई भी जो स्टूडेंट फेल होता है तो हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत है, ऐसा मानते हैं। यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कोई जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं तो बच्चे का ये नहीं है, उनका कहते हैं ना कि मिस्टेक नहीं, ये हमारा मिस्टेक है कि हम पढ़ाने में थोड़ा कम हो गए। कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? कि वो उनका मिस्टेक नहीं है, मेरा मिस्टेक है, मेरी बात है, मेरे में चेंज करना है, उनमें चेंज नहीं। कितने लोग ऐसा मानते हैं? तो ये न्यूनतम आचार संहिता है कि बच्चों में
बदलाव लाने से पहले हमारे खुद में नैन्सी जी, प्रीति जी बदलाव लाना है कि हम जो वो तरीके, जो हम टेक्निक, जो पढ़ाने का हमारा जो एक सिस्टम है, उसको चेंज करना है ताकि सभी बच्चे पास हो और पास होने के साथ वो समझे, वो अपने जीवन में उसका उपयोग करे, वो हम कर सकते हैं। ये हमारी न्यूनतम आचार संहिता हो सकती है। ये सब अभी मुझे बताइए, बुक में ऐसा लिखा है कि पेड़ जो है हमें उसमें उसको जो कहते हैं ना कि अ, बीज जो है वो बोना चाहिए। तो वो पुस्तक में है या बुक में है, लेकिन कितने लोग वो जीवन में बच्चे करते हैं। तो जब जीवन में बच्चे जो बीज जो बोएगा, तो ही एक टीचर जो पाठ पढ़ाया है, वो जीवन में उपयोग करेगा। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो पुस्तक में, जो बुक में जो लिखा है, वो बच्चे अपने जीवन में करेंगे, उस वक़्त, उस समय जो कर रहे हैं, तो हम बेहतर प्रशिक्षक बन सकते हैं, बेहतर जो कहते हैं ना कि शिक्षक बन सकते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि यस, बच्चे को करने चाहिए जीवन में? यस और नो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये है न्यूनतम आचार संहिता। हम सिर्फ पढ़ाने नहीं जाते हैं, बच्चों के जीवन में हृदय परिवर्तन हो, वो भी हमारा एक आचार संहिता हो सकती है। यस और नो? किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी है। यस सोनम जी, बहुत बढ़िया। तो ये हृदय परिवर्तन होना चाहिए। जब हम बच्चों को कोई बच्चा नहीं आता है ना, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एब्सेंट है, लेकिन बच्चे का सॉरी तो ये बच्चा क्यों नहीं आता है, वो घर पे जाके या उसका रीज़न पता करके उसको सहयोग दे सके, ये हमारे में हृदय परिवर्तन होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, वो चिंता होनी चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए। यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 5-6 बच्चे हमारे क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, इरेगुलर है, तो वो हमें पता करना चाहिए कि क्यों ऐसा है। वो हमें चिंतन करना चाहिए और वो आए, पढ़े, समझे और बेहतर मनुष्य बच्चे बने, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये हृदय परिवर्तन हुआ, ये व्यवहारिक मापदंड हुआ और लास्ट जो है अपने ऊपर अपना अनुशासन हुआ। कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? 4 वो चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि न्यूनतम आचार संहिता जो भी करते हैं, घर में भी न्यूनतम आचार संहिता होनी चाहिए, व्यावहारिक मापदंड होना चाहिए कि ये व्यावहारिक मापदंड है। हृदय परिवर्तन, व्यावहारिक मापदंड क्या है? कि जब यहाँ पे आप आते हो, ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे आप आते हो, तो व्यावहारिक मापदंड क्या है? कि मुझे आप ध्यान से सुनते हो, यस और नो? हाँ या ना? ये व्यावहारिक मापदंड हुआ कि नहीं? जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि नीरज जी का व्यावहारिक मापदंड क्या है कि 5 मिनट पहले ज़ूम मीटिंग स्टार्ट करना और समय पे फीडबैक भेजना, ये न्यूनतम आचार संहिता व्यावहारिक मापदंड हुआ कि नहीं? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं? कि वो खत्म होने के बाद तुरंत ही नीरज जी पर्सनली मुझे फीडबैक भेजते हैं। 5 मिनट पहले नीरज जी ज़ूम मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये न्यूनतम आचार संहिता नीरज जी की जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ श्रृंखला में हुई कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि एज़ ए टीचर, एज़ ए फैमिली मेंबर, ये हमें हृदय परिवर्तन, ये हमें व्यवहारिक मापदंड, ये हमें न्यूनतम आचार संहिता और अपने ऊपर अनुशासन। हाँ या ना? अभी देखो, नैन्सी जी स्कूल में जाते हैं और समय के ऊपर उनको लेक्चर लेना है, लेकिन नैन्सी जी समय पे नहीं जाते हो, तो कैसे अनुशासन या कैसे समय पे ऊपर वो लेक्चर ले सकते हैं? यस और नो? हाँ या ना? क्या मेरी बात सहमत हो रहे हो? हाँ या ना? अभी मुझे बताओ, प्रीति जी सुबह में जो कहते हैं ना कि 5 बजे, 6 बजे उठना चाहिए, लेकिन वो 8 बजे उठते हैं, तो बच्चों को कैसे समझा सकती है प्रीति जी? अभी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। यस और नो? अभी मैं बताऊँ कि खुशी जी के चेहरे पे खुशी नहीं है और कहेंगे बच्चे को कि आपको बच्चे स्माइल के साथ बैठना है बेटा, तो खुशी जी कैसे बता सकते हैं? जो खुशी जी के चेहरे पे खुशी नहीं होगी। यस और नो? हाँ, हाँ, तो मौसम जी ने कहा कि चाहे कोई आए ना आए,
5 मिनट पहले नीरज जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मौसम जी ने नीरज जी के बारे में ये कहा है चैट बॉक्स में, देखो आप। तो ये जरूरी है, ठीक है? एवरीवन समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के शिवी जी मुझे बताइए, अंकिता जी, सुरभि जी, कितने लोगों को वो समझ में आ रहा है कि ये बहुत सही बात है और ये हमें करना चाहिए? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस, पहले खुद अमल करना चाहिए, उसके बाद। अभी मैं बताऊं आपको, मैं मान लीजिए कि मैं 7:45 बजे आऊं खुशी जी या कीर्ति जी, और मैं आपको बताऊं कि समय पे आना है और आपको जो है ना नियत कार्य करने हैं, आपको ये करना है, तो कितने लोग मेरा मानेंगे? कितने लोग? आकांक्षा जी, आप मानोगे? आप समय पे आना है तो सर आप ही नहीं आते हो, ऐसे ऐसे जो कहते हैं ना कि जो जैसे कैसे कपड़े पहने, ये है, कैसा बोल रहे हो और हमें सिखा रहे हो कि क्या बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आपका क्यों सुने हम? यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? ये पहले मुझे एक रोल मॉडल बनना है, सुरभि जी, तो सुरभि जी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, उनको बहुत काम है उसके अलावा। तो हमें इसलिए सुनना चाहिए, हमें इसलिए काम करना चाहिए कि बच्चों के लिए हमें रोल मॉडल बनना है। कितने लोगों को बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, या थम्स अप करके मुझे बताइए, या क्लैप करके मुझे बताइए, या स्माइल करके मुझे बताइए। कितने लोग को ऐसा मानते हैं कि बच्चों के लिए हमें रोल मॉडल बनना चाहिए? पहले हमें करना चाहिए, उसके बाद बच्चे करने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, 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 वेरी गुड। तो ये हृदय परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं। ओके, अभी कौन बताएगा? जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके, सुप्रिया जैन जी, सुप्रिया जैन जी जो यहाँ पे है वो जोर से पढ़िएगा। चलिए, सुप्रिया जैन जी जी दूसरों की अनम्यूट अस्तित्व। करिए और शेयर करो। हाँ, सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम जी है, थोड़ा आप। जी हाँ, दूसरों की अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। ओके, और पिक्चर में क्या दिखाई देता है आपको? देखो, हाँ सर, पिक्चर में दिख रहा है कि मतलब ये जो पूरी दुनिया है, मतलब ब्रह्मांड है, उसमें अनेक प्रकार के जीव हाँ, हैं। जी सर, अनेक हाँ, प्रकार के मतलब जो जीव है वो इस पूरी दुनिया में है, ब्रह्मांड में। ओके, ओके। और ये जो मैंने लिखा है ऊपर, तो उससे क्या कनेक्ट होता है? मतलब ऐसा कुछ कि मतलब उनका जो दर्द है उसके प्रति संवेदनशीलता, जैसे दर्द या फिर मतलब उनको जो चाहिए है उनके प्रति हमें संवेदनशीलता रखना। सर समझ नहीं आया। ओके, ओके, गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट, सुप्रिया जी पढ़िए, क्या है? मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है सुप्रिया जी? सर ये मतलब एक जो है, एक व्यक्ति है, उससे शायद मतलब ये जो हाथ दिख रहे हैं तो सभी लोग उसको शायद मार रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर डरा रहे हैं, ओके, या ओके, फिर और या ऐसा भी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, या फिर कुछ कह रहे हैं या समझा रहे हैं, क्योंकि हाथ दिख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ये समझा रहे हैं क्या? ऐसा लगता है आपको कि वो उनके चेहरे से लग रहा है कि वो समझा रहे हैं सब? चेहरा तो दिख नहीं रहा सर, बाकी उनके हैंड दिख रहे हैं। सर समझा नहीं सकते क्योंकि वो इस टाइप से, उनके जो हाथ हैं वो ऐसे हैं। हाँ, तो समझा तो नहीं रहे, वो डरा रहे सकते हैं हाँ या सर, कुछ डरा बोल रहे सकते हैं हैं। हाँ, गलत या कुछ। हाँ, ओके, ओके। क्योंकि वो तो डरा हुआ सा बैठा है। ये क्या कह रहा है? हाँ, तो ये आत्महत्या क्या है? नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। ओके, यानी यानी सुप्रिया जी ने कहा कि वो डरा रहे, यानी वो क्या हाँ, कहता है? अरे मैं तो जीवन में जीने के लिए हकदार हूँ या नहीं, मुझे तो जीना ही नहीं है। सभी लोग मुझे ऐसा ही कह रहे हैं कि मैं तो जो कहता है कि नाकामयाब हूँ,
मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, मुझे सब लोग गलत ही कह रहे हैं, या मुझे जीवन में मुझे अभी जीना ही नहीं है, तो वो गलत जो है ना वो स्टेप उठाते हैं। यस सर, तो इतने ये जो बंदे हैं या बंदा है वो गलत स्टेप उठाता है कि नहीं, हाँ या ना? जी सर। वेरी गुड। तो ये आत्महत्या, ये सुसाइड वाली बात हो सकती है कि कोई हाँ। मुझे सुनता नहीं है, कोई हाँ। मुझे जानता नहीं है, कोई मुझे बात करने आता नहीं है, तो उससे वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आत्महत्या, सुसाइड करने का थॉट्स आता है, और ये हाँ। काफ़ी बार नहीं होता, 5 मिनट में आ जाता है। जी सर। काफ़ी सारी बार आपने सुना होगा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ये 5 मिनट में स्पार्क आ जाता है और हम स्टेप ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? कोई भी ऐसा हो जीवन में, कोई भी ऐसी मोमेंट आए, नैन्सी जी, प्रीति जी, सभी, प्रगति जी यहाँ पे है, अंकिता जी है, सुरभि जी है, शिवी जी है, सोनम जी है, तो कभी भी ऐसा आए तो हमें आत्महत्या नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें जो कहते हैं ना कि सोचना है। यस, सुप्रिया जी आगे बढ़े। सॉरी, सुप्रिया जी, थैंक यू। सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ। अभी मैं दूसरे को बुलाना चाहूँगा, यहाँ पे हैं जस्ट अ मोमेंट, नीलम जैन जी, करगापुर, बताइए क्या है ये? नीलम जी, जी सर, एक क्या बच्चा दिखाई देता है दिखा है। नीलम जैन जी? हाँ, जी सर, एक छोटा सा बच्चा है हाँ, क्या हाथों दिखाई? में। ओके, छोटा सा बच्चा है, ओके। सर हाथ में। तो ये क्या है? हाँ, बताइए, क्या लिखा है उसके सामने? भ्रूण हत्या नहीं करना। यस, वेरी गुड। तो ये सोनम जी, ये है पहला हमारा अनुव्रत, ये है कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होना है, कि मैं कोई भी निरपराध प्राणी का वध नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, क्योंकि वो अपने ऊपर जो कहते हैं ना कि असंवेदनशील होना है। तो हमें संवेदनशील होना है अपने प्रति और दूसरों के प्रति, यानी भ्रूण हत्या भी नहीं करनी है या किसी को भी करवानी नहीं है, वो आपके सामने ऐसा आए तो। यस और नो? ये दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होना है कि नहीं? हाँ या कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हमें कोई भी प्राणी का निरपराध भाव से वध नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, और किसी का आपने सोचा कि अभी तो मैं मर जाना चाहती हूँ या मर जाना चाहता हूँ, तो वो उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऐसा स्टेप नहीं लेना है और आपको भ्रूण हत्या नहीं करनी है। तो कितने लोग आज संकल्प लेते हैं, कितने लोग वो अनुव्रत अपना जीवन में लेते हैं कि दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। मैं आपको बताऊं, जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हो ना, और बच्चे के सामने आप जो कहते हैं ना कि बड़ी आवाज में क्यों ऐसा किया, क्यों कर रहे हो, तो ये भी असंवेदनशील बात है। हाँ या ना, कितने लोग ऐसा मानते? यस और नो? कि बच्चों के सामने बड़ी जो कहते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी। जो हम करते हैं तो अनुव्रत नंबर 1 हम नहीं करते हैं, और अनुव्रत नंबर 1 क्या है? दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। जब बच्चा रो रहा होता है तो हमें भी उसके साथ बैठ के उसको जादू की जप्पी दे के उनको साथ बैठ के उनका सांत्वना देनी है, प्रेम से बात करनी है। यस और नो? तो ये संवेदनशील हुआ। कितने लोग ऐसी अभी करेंगे कि हम सर घर पे, स्कूल में, समाज में हम दूसरों के प्रति, अस्तित्व के प्रति संवेदनशील रहे। कितने लोग ऐसा अभी संकल्प रहे? कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग ऐसा अभी संकल्प लेंगे अनुव्रत नंबर 1 में? कितने लोग? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सुप्रिया जी, आकांक्षा जी, नीलम जी, वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नैन्सी जी, ओके, चलिए। तो शिवी जी, अनुव्रत नंबर 2 क्या है वो पढ़िए। शिवी जैन जी। अहिंसा। यस, अनुराग जी भी आ गए, वेरी गुड। ओके, अहिंसात्मक प्रतिरोध, ओके, ये क्या है?
ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है? सर इसमें दिखाया जा रहा है कि पैसे देके लोग पक्षी को खरीद रहे हैं। ये दूसरे में पैसा दिख रहा है आपको? समझ नहीं आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको? दूसरे में बम दिख रहा है, बम धड़ाका धूम, ऐसा दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है? यस सर। यानी क्या दिख रहा है? क्यों क्यों ये बम है सीवी जी? यानी पक्षी को उड़ा देना, पक्षी को हार्म करना, ऐसा लग रहा है आपको? यस सर। नुकसान पहुंचाना? यस सर। वेरी सर गुड। ऐसे मैं आपको होता है बताना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बताइए। सर, कुछ हम ऐसी हानिकारक चीज करते हैं जिससे पक्षियों को मतलब नुकसान होता है, जैसे दिवाली पे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवी जी, परफेक्टली आपने एग्जांपल दिए। शिवी जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी हम जब हमारे गुजरात में क्या होता है नीरज जी, काइट फेस्टिवल होता है। हम कहते हैं ना उत्तरायण, काइट फेस्टिवल होता है, यानी पतंग जो है ना हम उड़ाते हैं। तो उसमें हमारी जो जैन कम्युनिटी है, जैन जो हमारी संस्था है, वो मानते हैं कि हमें कभी भी पतंग जो है उड़ानी नहीं है, लेकिन उसी वक्त जैन हमारी संस्था है वो पक्षियों को बचाती है। तो ये हमारा संकल्प था, ये हमारा अनुव्रत था कि हमें कभी भी पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसीलिए ये व्रत, ये संस्कार हमारी जैन संस्था है या जितने भी जैन हैं वो करते हैं, उसका मैं जो कहते हैं ना साथ देता हूँ, उसका मैं सहयोग करता हूँ, उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? क्योंकि ये अहिंसात्मक प्रतिरोध है कि हमें सेलिब्रेशन करना है, हमें सेलिब्रेशन करना है, लेकिन परिवार के साथ करो ना। क्यों हम कोई कोई और पक्षियों के परिवार को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? यस और नो? क्योंकि वो हम परिवार के साथ मना रहे हैं टेरेस पे ऊपर, लेकिन क्यों हम पक्षियों के परिवार को इतर पितर कर रहे हैं? क्यों पक्षियों के परिवार को हम जो है वो तोड़ रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अहिंसात्मक प्रतिरोध हमें करना चाहिए। सेलिब्रेशन के और तरीके भी हो सकते हैं। यस सुरभि जी, बहुत बढ़िया। हम एकजुट होके हम अपने लंच डिनर का साथ में कर सकते हैं, लेकिन क्यों हम पक्षियों को या पंछियों को जो भी है हम उसका हिंसात्मक कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो ये नहीं करना है। प्रीति जी पढ़िए जोर से जो मैंने लिखा है। प्रीति जैन जी, हाँ अनम्यूट करिए, ऑडियो ऑन करिए। हाँ जी। मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशास्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। वेरी गुड। तो प्रीति जी, आप अपने खरगापुर में हो और खरगापुर में कोई कौमी रमखान होता है या कुछ भी होता है तो उसका आप समर्थन नहीं करोगे, या घर पे या आसपास कोई भी ऐसे आसपास अड़ोस पड़ोस में ऐसा कुछ जो कहता है ना कि जो कहता है ना कि धमाल होती है या किसी को मार रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो आप उसका समर्थन नहीं करोगे, लेकिन छुड़वाने जरूर जाओगे, उनको रोगे। यस और नो प्रीति जी? हाँ या ना? विरोध करूंगी है हमेशा ना? ही। तो ये अहिंसात्मक हुआ। यस, वेरी गुड। तो ये बच्चों को मारना वो भी हिंसा हुई। यस और नो? यस सर। हाँ या ना? यस बच्चों को मारना या बच्चों को गुस्से से कहना वो भी हिंसा हुई। यस या बच्चों के सामने आंख ऐसी करना, कुछ कहा नहीं है लेकिन नीरज जी ऐसा आंख किया, देखो देखो, तो ये भी हिंसा ही हुई। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा भी करना नहीं है, क्योंकि ये हिंसा हुई। आंख ऐसा करते हो, ऐसा आप मार नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा करते हो, मारो मारो, तो ये भी हिंसा हुई। समझ में आ रहा है? यस और नो? आपने मारा नहीं है लेकिन एक्शन किया,
तो एक्शन भी शिवी जी, अंकिता जी, सुरभि जी, सोनम जी, वो मारना ही हुआ। यस और नो? कितने लोग ऐसा मुझे कहते हैं, और कितने लोगों ने, सुप्रिया जी ऐसा किया है, कितने लोग ने मारो मारो मारो, कितने लोगों ने टीचर में ऐसा किया है एक्शन? हाँ, मारा नहीं है लेकिन किया है। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। धीरज जी देखो अभी, हाँ कितने लोग आएंगे अभी? हाँ हाँ, ओके, सुरभि जी ने कहा मैंने, ओके, कितने लोग ने किया? और दिल दिल पे हाथ रख के बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए। ओके ओके, अंकिता जी ने किया है, हाँ ओके, मौसम जी, शिवी जी, ओके, प्रीति जी, नैन्सी जी, सुप्रिया जी, ओके ओके, और बताइए बताइए, फटाफट बताइए। खुशी जी। तो डियर फ्रेंड्स, आप हिंसा के मोड़ पे हो। अनुराग जी, नीलम जी, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस और नो? आपने ऐसा भी किया, मारा नहीं, या आंखें ऐसे कर दी, तो ये मारा ही हुआ, ये हिंसा ही हुई। अभी मुझे बताइए कितने लोग संकल्प करेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। स्माइल करके उनको प्रेम पूर्वक बताएंगे। कितने लोग कितने लोग हैं? संकल्प आज लीजिए नंबर 2, अनुव्रत लीजिए नंबर 2 कि अहिंसात्मक प्रतिरोध करेंगे, और वही विश्व शांति हुई। वही विश्व। अभी मुझे बताइए कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम बच्चे को अहिंसात्मक प्रतिरोध सिखाते हैं, अहिंसात्मक प्रतिरोध सिखाते हैं, तो बच्चे जब बड़े बनते हैं ना, तब वो अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। यस और नो? हाँ या ना? जो भी मारपीट करते हैं, जो भी मार पिटाई करते हैं, उनको बचपन में अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया है, इसलिए वो छड़ी लेते हैं। यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो बचपन में उनके टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया है कि बेटा जी आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, बेटा जी प्रेम से उनको पढ़ाया है, नहीं पढ़ा है, इसलिए वो छड़ी पकड़ते हैं, या लाठी पकड़ते हैं, या तलवार लेते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा रोल जो है ना, हमारी जो को भूमिका है, सुरभि जी, अंकिता जी, अनुराग जी, शिवी जी, सोनम जी, ये विश्व शांति फैलाना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? तो हमारे टीचर भी वो कर रहे हैं ना, सुप्रिया जी, हमारे टीचर भी वो ऐसा जो कर रहे हैं, वो टीचिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी सिखाना है, उनको भी कीर्ति जी समझाना है कि करने से भी हिंसा हुई। यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? खुशी जी, आकांक्षा जी, हाँ या ना? गुड। तो ये हमें अपने परिवार को या अपने टीचर्स को भी सिखाना है। ठीक है, चलिए, ओके। नैन्सी जी, अनुव्रत नंबर 3, अनम्यूट करके शेयर करें। मानवीय एकता। ये क्या है? एकजुट होके रहना चाहिए। पिक्चर में क्या दिखाई देता है? हमें सब एक, हमारे अंदर एकता होना चाहिए, एकजुट होकर कोई भी काम करना चाहिए। ओके, तो नैन्सी जी आप टीचिंग में हो, टीचर हो आप? यस, टीचर हूँ। टीचर हो आप नैन्सी जी? ओके। यस, अभी सही में मुझे बताइए, आपने कहा कि एकजुट होके रहना है, तो आप जब स्कूल में जाते हो, अब जब ऑफलाइन था तभी, तो क्या टीचर में, सभी टीचर में एकता थी? ज्ञान से, प्रामाणिकता से मुझे बताइए, थी या नहीं थी? टीचर्स, हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं, एकजुट नहीं रहे, कोई किसी ने कोई अलग बात की, कोई भी बात हुई, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने समझाया, फिर सभी एकजुट हुए। हाँ, तो ये संकल्प नंबर जो 3 है, उसका अभाव है, ऐसा कह सकते हैं नैन्सी जी? यस और नो? हमारे टीचर में भी मानवीय एकता नहीं है, तो कैसे हम बच्चों को मानवीय एकता सिखाएंगे? नैन्सी जी, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो एकता यानी क्या कि हमारे टीचर में भी एकता होनी चाहिए, हमारे स्कूल के स्टाफ में भी एकता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है मालूम है स्कूल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं,
कोई एक जगह इस तरीके से जाता है, कोई यहाँ से जाएगा, कोई बीच से जाएगा, कोई ऊपर से जाएगा, कोई नीचे से जाएगा, वो अपना-अपना रास्ता होता है। तो अपना-अपना रास्ता नहीं होना चाहिए, स्कूल का रास्ता, स्कूल का सिस्टम होना चाहिए। यस और नो? तो वही एकता हुई और साथ में स्कूल के जो आदर्श है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जैन शिक्षा समृद्धि का आदर्श ये है कि हमें प्रभावी शिक्षक बनाने हैं। और प्रभावी शिक्षक तब बनेंगे जब वो अपने खुद में बदलाव लाएंगे और खुद ने जो बदलाव लाया है वो आप बच्चों के सामने बांटोगे और वो भी बदलाव लाए और वही कहलाता है प्रभावी शिक्षक। और ये हमारा उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य जब हम साथ में लेके चलते हैं, सब साथ में लेके चलते हैं, तो उसी को कहते हैं मानवीय एकता। यस और नो? यस सर। राइट, ग्रेट। नैन्सी जी थैंक यू। अभी ये क्या लिखा रहे हैं? मैं मानवीय एकता में जोर से पढ़िए। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। यस नैन्सी जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता हूं कि मेरे घर में जो कचरा नहीं, वो कहते हैं ना कि वो साफ करने वाला है। हेलो, कचरे वाला नहीं है, वो साफ करने वाला है। उनके साथ में मैं बैठ के भी चाय पीता हूँ। हेलो, समझ में आ रहा है जो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो अस्पृश्यता नहीं मैं मानूंगा या मानूंगी। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है, सभी हमारे समाज के एक भाग है। जैसे स्कूल में जो बेल पड़ता है ना, वो घंटे लगाने, एक टंग तो चेंज होता है विषय, टंग तो दूसरा विषय है, टंग तो जो भी वो करता है ना, वो भी हमारे स्कूल का एक अमूल्य भाग है। यस और नो? जो भी प्यून है या क्लर्क है, जो भी है, वो भी हमारे स्कूल का मूल्यवान व्यक्ति है। कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? कोई ऐसा भी है टीचर, अरे मैं तो एमए हूँ, मैं तो पीएचडी हूँ, मैंने तो एमफिल किया है, मैंने तो बीएड किया है और मैं उनसे बात नहीं करूंगी या करूंगा। ये भी अस्पृश्यता जो कहते हैं ना कि फैलाना हुआ। यस और नो? तो ये भी हमें नहीं करना है। ये जो है ना, ये बहुत बच्चा तूफानी है, ये है, तो ये हमने क्या कर दिया? टैग मार लिया। नैन्सी जो हमारी जो बच्ची है ना, बहुत तूफानी, उनसे बात ही नहीं करनी। प्रीति बहुत अच्छी, वो हमें बहुत शांत कर, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों के भी हम क्या करते हैं? प्रकार कर देते हैं। ये है, ये है, ये है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जाति, रंग आदि में आधार में नहीं पढ़ना है, ऊंच नीच में नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? तो ये मानवीय एकता हमें फैलानी है। ठीक है, अभी मुझे बताइए, सभी बच्चे समान हैं, ऐसा हम संस्कार बच्चे को देंगे और बच्चे समझेंगे तो कोई भी ऊंच नीच का भाव होगा? नहीं होगा। ऊंच नीच का भाव होगा? नहीं होगा। एब्सोल्युटली नो। तो ये अनुव्रत नंबर 3 क्या है? मानवीय एकता। पहले हमने क्या सीखा था? पहला अनुव्रत कौन था? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, पहला अनुव्रत कौन सा था? पहला अनुव्रत कौन सा था? दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। दूसरा कौन सा था? फटाफट मुझे बताइए। अहिंसात्मक प्रतिरोध। थर्ड कौन सा था? मानवीय एकता। फोर्थ क्या है? अनुराग जी पढ़िए, अनुराग जी पढ़िए। नैन्सी जी थैंक यू सो मच नैन्सी जी। अनुराग जी अपने आप को अनम्यूट करें और बढ़िया से शेयर करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एंकर भी हो। यस अनुराग जैन जी। सामुदायिक सर, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कैमरा में बंद करके रखा हूँ सर। कोई बात नहीं, आपकी आवाज बढ़िया से आ रही है। हाँ सर, मैं कैमरा बंद करके ही बोलूंगा सर, क्योंकि आवाज नहीं आएगी वरना सर। ओके सर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये पिक्चर क्या दिखाई देता है सर? इसमें दिख रहा है कि जितने भी मतलब लोग हैं, ये सब एक साथ बैठे हुए हैं और ये एक समान उम्र के लोग हैं, इनकी विचारधारा एक सी होगी, ऐसा कुछ इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। ओके
सभी लोग एक मतलब एक ओके, साथ तो बैठे ये हुए क्या हैं। और हुआ? ये सर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं सर। एक इसमें सर मुस्लिम दिख रहा है, एक के सर पे पगड़ी दिख रही है, ऐसे वेरी हो गुड। सकता है सर, है ना। कुछ लोग शूज पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं, तो तो ये ये अलग अलग पढ़िए, संप्रदाय के लोग हैं ये सर। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये क्या लिखा है सामने देखो? इसमें लिखा है सर, मैं धार्मिक पढ़िए। सहिष्णुता रखूंगा। और सेकंड नंबर पे लिखा है सर, सांप्रदायिक हाँ, उत्तेजना और नहीं फैलाऊंगा। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि कोई भी धार्मिक हो, कोई मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म का हो, हम मानवीय धर्म निभाएंगे। यस और नो? हाँ या ना? कितने लोग ऐसा मानते हैं? यस और नो? मैं है ना, मैं आपको बताऊं, मेरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं। ये सांप्रदायिक सद्भाव यानी क्या है? मैं किसी भी धर्म के किसी भी उनके जो मंदिर हो या कोई भी हो या जिसमें भी हो, चर्च हो या उनका जो भी हो, मस्जिद हो, जो भी हो, मैं प्रेम पूर्वक वहां पे जाके नमस्कार करके वंदन करके, वो कहते हैं ना कि सांप्रदायिक सद्भाव का मैं मानता हूँ। यानी मंदिर में जैसे मैं प्रेम पूर्वक 2 हाथ जोड़ के मैं नतमस्तक होके वंदन करता हूँ, वैसे ही मस्जिद जाके, वैसे ही मैं गुरुद्वारा जाके मैं कर सकता हूँ या उनको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये सांप्रदायिकता हुई? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा धर्म है, वो सामने वाला का भी धर्म है, उनको रिस्पेक्ट करो, उनके साथ में चलूँ, उनका मैं जो कहते हैं ना कि मान-सम्मान करो। कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही सांप्रदायिकता हुई है और यही उसमें जानना है। वो कहते हैं ना कि भाईचारा। प्रगति पत्रक किसने वो सुना है कि सभी मेरे भाई-बहन हैं, मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। कितने लोग ने स्कूल में किया है प्रगति पत्रक? कितने लोग ऐसे, कितने लोग हैं कि हम सब भाई-बहन हैं, कितने लोग ऐसा किया है? कितने लोगों ने? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। प्रतिज्ञा पत्रक। यस, खुशी जी ने कहा कि हम एक इंसान हैं। वेरी गुड। यस, मैंने किया है, शिवी जी ने किया है। वेरी गुड। और कितने लोगों ने किया है प्रगति पत्रक कि हम सब भाई बहन हैं, हम साथ में लेके हम करेंगे, साथ में रहेंगे। ओके, मौसम जी, प्रीति जी, तो ये सांप्रदायिकता हुई है, यही सांप्रदायिकता है, ठीक है ना? तो ये हमें करनी है। चलिए, थैंक यू अनुराग जी, बहुत बढ़िया। अभी खुशी जैन जी पढ़िए। यस, खुशी जी। यस, व्यक्तिगत संग्रह और भोग, पढ़िए। व्यक्तिगत संग्रह और भोग की सीमा। ये क्या है? तो ये हमने अपनी ही चीजें संग्रह करके हुए रखी हैं, अपनी चीजें जोड़ के रखी हैं। ओके, तो ये हम क्या नहीं करेंगे? मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा। सर, हमें किसी भी चीज का इतना तो खुशी जी अपने आप पे अनुशासन रखना है। यस। हाँ, तो ये क्या करते हैं कीर्ति जी, पता है कि हमारे कोविड-19 में क्या हुआ था पता है सबको? अंकिता जैन जी या शिवी जी, हमें लॉकडाउन हुआ या अनलॉक हुआ ना, तो ये भर लो, ये ले लो, क्योंकि अभी अनलॉक हो रहा, जो कहते हैं ना कि लॉकडाउन होगा, ये आप मिल्क सब ले लो, सब्जी ले लो, ये घर का ये ले लो, ये फला ले लो, ढिकना ले लो, क्योंकि ये हमने क्या किया? संग्रह कर लिया। यस और नो? हाँ या ना? किसी का हमने देखा ही नहीं, किसी का लाइफ में क्या हुआ, क्या होगा, हमने देखा ही नहीं। अपना सोचा, अपना कर लिया, पहले हम सेट हो जाए, उसके बाद दूसरों का सोचेंगे, पहले हमारा सोच लो। तो ऐसा हमें एक्चुअली करना नहीं था, लेकिन हमने किया था। सुरभि जी, यस और नो? जूली जी, हाँ या ना? आकांक्षा जी, हाँ या ना? सुप्रिया जी, हाँ या ना? हमने पहले सोच लिया, कोई भूखा मर जाए या नहीं, हमें सोचना नहीं है।
तो ये हमें लॉकडाउन से पता चला कि संग्रह जो करना नहीं, हमारे पास पर्याप्त है ही, हम भूखे नहीं मरने वाले, लेकिन दूसरों का भी सोचना चाहिए, है ना? तो ये हमें अनुव्रत करना है। ओके, जूली जी ये पढ़िए, जूली जैन जी। हाँ, जूली जी मेरी बात सुन रहे हो तो ये अनुव्रत नंबर यस यस सर पढ़िए। हाँ, क्या है पीपीटी में आप पढ़िए। व्यवहार में प्रामाणिकता। और ये क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? सर ये क्या हो रहा है? दूध में क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं सर दूध में। हेलो, वेरी गुड। और दूसरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये क्या कर रहे हैं? सर समझ नहीं आ रही पिक्चर। ओके, कौन कहेगा? कुछ ले रहे घर में से, कुछ ले रहे, यानी वो कहते हैं ना कि चोरी छुपे से कुछ चोरी कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो ये जूली जी दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या नहीं करना है? जूली जी क्या करना है वो पढ़िए। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। दूसरा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। अपने लाभ के लिए दूसरों के लिए हानि नहीं पहुंचाऊंगी। वेरी गुड। ओके, तीसरा, छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू जूली जी। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो व्यवहार में हमें प्रामाणिक होना है, बस में हूं इसलिए मुझे की हानि में हम बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड। आप म्यूट हो जाइए। ओके, तो व्यवहार में मैं प्रामाणिक रहूंगी या रहूंगा, और मैं छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगी। तो ये प्रामाणिकता का हमें संकल्प लें। कितने लोग ऐसा करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग ऐसा करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि व्यवहार प्रामाणिकता मैं करूंगी अपने व्यवहार में, अपने व्यवसाय में। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ब्रह्मचर्य क्या है? तो ये ब्रह्मचर्य है कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। उसका मतलब ये है कि हमने, फिर से मैं कह रहा हूं कि हम सभी भाई बहन हैं और साथ में रहेंगे। हम ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे कि हमें अपने ऊपर पछतावा हो। यस और नो? हाँ या ना? तो ये हम कभी भी किसी भी जगह हम नहीं करेंगे। ठीक है? ऐसी दृष्टि से किसी को हम देखेंगे भी नहीं। ये भी ब्रह्मचर्य ही हुआ। ओके, ये क्या हुआ? व्यवसाय मुक्त जीवन। तो हमारे परिवार में कोई व्यसन करते हैं तो उसको छुड़वाने में हेल्प करनी चाहिए। वो नहीं करे, उनको छोड़ दे, ऐसा भी हमें वो करना है। हम खुद ऐसा कोई है तो हम नहीं करें व्यसन मुक्त। तो मादक पदार्थों का, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। ये व्यसन मुक्त जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए, और अपने परिवार में भी ऐसा हो। कितने लोग ऐसा करेंगे कि हमारे कोई परिवार में ऐसे हैं तो हम उनको छुड़वाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे छुड़वाने में? कितने लोग ऐसा करेंगे? और हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे समाज में भी हो सकते हैं कि उनको व्यसन मुक्त करने में हम सपोर्ट करें। कितने लोग हैं? वेरी गुड अनुराग जी, नीलम जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो परिवार की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, जैसे परिवार की सुरक्षा करते हैं तो वही हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। मैं वृक्ष नहीं काटूंगी या काटने नहीं दूंगी, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने वीडियो में देखा था कि यूनिटी ऑफ ट्री जो है, ट्री यूनिटी जो है, वो हम करेंगे। तो हम पर्यावरण की सुरक्षा भी हम कर सकते हैं, और करना भी जरूरी है। चलिए, तो अभी मुझे बताइए अंकिता जैन, मदेवरा, ये 3 बातें हमने क्या सीखी आज के अनुव्रत में? टोटल 8 अनुव्रत थे,
तो उसमें से आपने क्या सीखा अनम्यूट करके बताइए। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आप 3 चीजें आपने क्या सीखी और उसका क्या अमल करोगे। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। अंकिता जैन मदेराव जी, यहाँ पे आप बताइए। यस। हमें कभी भी अहिंसा हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा। आवाज नहीं आ रही, ये ऊपर कीजिए। हमें कभी भी हिंसा नहीं आवाज करना नहीं आ रही, चाहिए। आवाज ऐसा ऊपर करके बोलिए। हमें कभी भी हिंसा वेरी नहीं गुड। करना चाहिए, ओके। पर्यावरण का पालन करना चाहिए, पर्यावरण की हाँ। रक्षा करनी चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू अंकिता जी, बहुत बढ़िया। अनुराग जैन जी बताइए। अनुराग जी। सर जी सर। सर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें किसी भी प्रकार से मन वचन या काया, मतलब किसी भी प्रकार से, ना मन से ना वचन से ना काया से, मतलब हिंसा नहीं करनी है। मतलब ना किसी को, मतलब ना मन में हिंसा का भाव लाना कि हम किसी को मारेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, ना किसी से बोल करके कहना कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, और किसी के साथ करना तो है ही नहीं। तो तीनों प्रकार से मन वचन काया, तीनों प्रकार से हिंसा नहीं करनी है, पहली चीज तो ये। और सर दूसरे, सभी धर्मों का करना है, का भी अपमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यदि हम तो सभी का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। हम उसे माने या नहीं माने, वो हमारे मत का हो या नहीं हो, लेकिन हम सबका सम्मान करें। और सर तीसरी चीज ये है कि सभी के प्रति संवेदनशील रहें। सभी हमारे भाई बहन हैं, आपस में सभी भाई बहन के प्रति हमारी समान भावना रहे। ये 3 बातें आज के सेमिनार से विशेष रूप से सीखने को मिली हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनुराग जी। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा ये लास्ट थे, लेकिन 5 अगस्त है, यानी नेक्स्ट हमारा आउटपुट सेशन होगा इस विषय में, अनुव्रत ही सही व्रत में। ध्यान से समझना, अनुव्रत ही सही व्रत में हमारा 5 जो अगस्त है, या ठीक है 5 अगस्त जो है उसमें हमारा आउटपुट सेशन होगा। ध्यान से सुनना, वो आपको उसमें आपको इनवाइट करना है, आपके जहन में जो टीचर है, यानी टीचिंग फील्ड में है, जो टीचर है, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जितने भी टीचर हैं आपके में, जो आप जैन शिक्षा समृद्धि में टीचिंग, ये जो हमारी सीखो सिखाओ श्रृंखला है उसमें नहीं है, लेकिन वो लाना चाहोगे, आप जो लाना चाहोगे, आपके मित्र भी हो सकते हैं, तो उनको आपको इनवाइट करना है। क्या करना है? आउटपुट सेशन में आपको इनवाइट करना है। जो टीचिंग में है, आपके मित्र है, टीचर है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड में कोई इसमें जाते हैं, तो उनको जैन शिक्षा समृद्धि के ये सीखो सिखाओ श्रृंखला जो आप कर रहे हो, उनको भी जोड़ना चाहते हो, वो आप आउटपुट सेशन में उनको इनवाइट कर सकते हो। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये भी अनुव्रत है, छोटा सा लघु व्रत है कि हमने जो सीखे वो हम हमारे टीचर जो हमारे मित्र हैं उनके साथ हम बांटे। कैसा लग रहा है? हाउ यू फील? कैसा लग रहा है कि नेक्स्ट आउटपुट सेशन में वो हम करेंगे? कितने लोग करेंगे? कितने लोग इनवाइट करेंगे? जो हमारे जो आपके टीचर मित्र हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड में, कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हेलो एवरीवन, कितने लोग करेंगे? वो कितने लोग इनवाइट करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग करेंगे। क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं कि वो टीचिंग फील्ड में है। ओके, वेरी गुड। खुशी जी, नैन्सी जी, बहुत बढ़िया। और कितने लोग करेंगे? क्योंकि ये भी लघु व्रत ही है, ये भी संस्कार ही है। आकांक्षा जी, नीता भारती जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनसे आपको बात करनी है और आपको लिंक भी शेयर करनी है और आपको लिंक भेजी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी ये लोग करना, और सबके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो और सहयोग भी कर रहे हो। ठीक है ना? तो प्रीति जैन जी यहाँ पे है। प्रीति जी अपने आप को अनम्यूट करिए और मंगलाचरण करवाइए, मेरी भावना। प्रीति जैन जी, और सभी दोनों हाथ जोड़ के जो है वो आप यस
आंखें बंद करके प्रीति जैन जी। बोले महावीर भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन तुम्हारे रतों पर में भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले महावीर भगवान की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके। और हम आउटपुट सेशन में नेक्स्ट हमारे मित्र जो है, जो टीचर है स्पेशली, उनको जैन शिक्षा समृद्धि में आप जोड़ना चाहते हो तो वो आप जरूर से स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक उनको आप इनवाइट कर सकते हो। यस का क्या वो जेएसएस अन्य के अन्य ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। और जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे उनको इन्वाइट करना है, ठीक है ना, जो आपके मित्र है जो टीचिंग फील्ड। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर। सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से हमारे बीच जूली जैन बंडा, जो कि बस में ट्रेवलिंग कर रही हैं, ट्रेवलिंग के दौरान भी उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अटेंड किया, वो कितनी सजग हैं प्रशिक्षण के प्रति, तो मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी बीच बंडा से प्रगति दीदी भी हमारे बीच जुड़ी थी, क्योंकि वह आचार्य श्री के बिहार में थी। बिहार के दौरान ही उन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अटेंड किया, तो उन्हें भी हम इस सत्र के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और सभी प्रशिक्षणार्थियों का कि आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति कितने सजग हैं, समर्पित हैं, वो सब आपकी सीखने की ललक को प्रदर्शित करता है कि आप में सीखने की कितनी ललक है। तो इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि आज जो सत्र का टाइटल था कि अणुव्रत ही सही व्रत है, तो अणुव्रत ही सही व्रत से यदि हम लें तो अभी जो मेरी भावना की जो 4 पंक्तियां थी, उन्हीं 4 पंक्तियों में पूरा सार है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। तो वास्तव में इन चारों लाइनों में ही आज की पूरे प्रशिक्षण का रस है। और जैसा कि भविक सर ने बताया है अणुव्रत और सही व्रत के माध्यम से कि हमें किस प्रकार अहिंसात्मक रवैये को कितना बारीकी से बताया है, हमें सांप्रदायिक एकता भी एक एज ए टीचर में किस प्रकार से अणुव्रत होने चाहिए, वह आज हमें इस प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने को मिला है। और हर बार की तरह इस बार भी आपके विचार और प्रतिक्रिया फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित है। आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है, सभी चेक कर लें। यदि नहीं आया है तो पर्सनल मैसेज करके वो फीडबैक फॉर्म हमसे प्राप्त कर लें और समय पे भर के सबमिट करें। क्योंकि क्या है, जो हमारे फीडबैक की लिंक है वो अगले दिन 12 बजे तक रहेगी। मतलब अगले दिन 12 बजे के पहले ही आप सभी को अपनी प्रतिक्रिया भर के सबमिट करना है। और बस मैं अंत में यही कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि।